प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट जो है डिस्कस कर रहे थे। तो सर्वेइंग में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया। तो सबसे पहला कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास और डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ क्राउन ग्लास। तो कम्बिनेशन ऑफ बोथ लेंसेज, दोनों लेंसेज का जो कम्बिनेशन होता है उसको एक्रोमैटिक लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोमैटिक लेंस। क्रोमैटिक एबरेशन, डिस्टॉर्शन, कर्वेचर और स्फेरिकल एबरेशंस एक्सेट्रा डिफेक्ट्स रिमूव्ड बाय यूजिंग एक्रोमैटिक लेंस। किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? एक्रोमैटिक लेंस के द्वारा रिमूव किया जाता है। आई पीस, आई पीस जो है इट इज़ मेड या इट इज़ यूज्ड टू मैग्निफिकेट, माने बड़ा करने के लिए, क्रॉस हेयर्स एंड ऑब्जेक्ट, क्रॉस हेयर एंड ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड ऑन क्रॉस हेयर्स। रैम्सडन आई पीस जो है जनरली यूज किया जाता है इन सर्वेइंग टेलीस्कोप में। डबल प्लानो कॉन्वेक्स लेंस यूज इन इट, है ना। डबल प्लानो कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका यूज किया जाता है। रैम्सडन आई पीस जो है 2/3 ऑफ फोकल लेंथ आपका होता है। डाईफ्राम, डाईफ्राम जो है ये प्रोवाइड करते हैं इन फ्रंट ऑफ आई पीस, आई पीस के आगे हम प्रोवाइड करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव के बाद यानी रेयर, है ना। रेयर माने पीछे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट कंटेंट्स क्रॉस हेयर्स मेड ऑफ डार्क मेटल अरेंज्ड इन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली इसको अरेंज किया जाता है और ये कंटेंट करता है क्रॉस हेयर को जो डार्क मेटल से बनता है। किससे बनता है? डार्क मेटल से। क्रॉस हेयर्स, क्रॉस हेयर जो है ये फिट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ आई पीस, आई पीस के फ्रंट में क्रॉस हेयर को फिट करते हैं ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। कब? ऑब्जर्वेशन के टाइम में। इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस शुड लाइज इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर के प्लेन में ही जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है वो फॉर्म होता है। ये आपका इमेज है टिपिकल क्रॉस हेयर्स रिंग्स और रेक्टिकुल ओके। तो यहाँ पे सेप्टन हेडेड स्क्रू, क्रॉस हेयर रिंग, टेलीस्कोप ट्यूब, वर्टिकल क्रॉस हेयर, लोअर स्टीडिया हेयर, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर एंड ये है आपका अपर स्टीडिया हेयर, ठीक है। तो वर्टिकल हेयर ये इसलिए हम यूज करते हैं ताकि जो स्टाफ है वो वर्टिकली प्रॉपर वर्टिकल में है या नहीं है, वर्टिकल पोजीशन में, उसको चेक करने के लिए। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हेयर ये यूज किया जाता है फॉर नोट डाउन द स्टाफ रीडिंग। क्रॉस हेयर्स आर मेड ऑफ क्रॉस हेयर्स आर मेड ऑफ प्लैटिनम वायर, सिल्क फिलामेंट और कोकून ऑफ स्पाइडर, कोकून ऑफ स्पाइडर। If a difference is in level between two stations A and B is to be determined, the instrument stations shall be kept equidistant from both the station, दोनों स्टेशन से, for most accurate results. Tilt of staff is stadia tachyometry, increase the intercept if it is away from the
telescope and pointing a field. Focusing, operations of forming the sharp and clear image of object in plane of crosshairs is known as focusing. उसको क्या बोला जाता है? फोकसिंग. जो आई पीस होता है वो रोटेट करता है, यानी रोटेट आई पीस टू गिव अ शार्प इमेज, मतलब जितना हमें अच्छा इमेज चाहिए उसके लिए हम आई पीस को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं ऑफ क्रॉस हेयर. जो फोकसिंग स्क्रू होता है इसका यूज किया जाता है शार्प क्लियर इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, माने देखकर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप बेस्ड अपॉन फोकसिंग. टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप बेस्ड ऑन अपॉन फोकसिंग. एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप और इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप. External focusing telescope. Eyepiece and objective are mounted on two different tubes so that one can slide inside the other. Rack and pinion arrangement. Rack and pinion arrangement operated by the focusing screw provided on upper tube. Objective is moved inward or outward with the help of focusing screw. जो फोकसिंग होता है वो कंप्लीट होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इमेज इज क्लियर. जब ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर होता है तो जो फोकसिंग का काम होता है वो हमारा खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जो फॉर्म्ड होता है ऑन क्रॉस हेयर प्लेन के ऊपर. तो ये हमारा इनर ट्यूब है, ये आउटर ट्यूब है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये फोकसिंग स्क्रू है और ये हमारा डायफ्राम है. तो इसको तब तक हम रोटेट करते रहते हैं जब तक कि ऑब्जेक्ट का इमेज हमें क्लियर ना मिल जाए. अगर क्लियर मिल गया देन इट इज़ वेरी फाइन. अगर क्लियर नहीं मिला तो उसको हम रोटेट करते रहेंगे, एडजस्ट करते रहेंगे. इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप. इसका 2022 में क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछा गया है. ऑब्जेक्टिव इज फिक्स्ड इन देयर पोजीशन एंड एडिशनल डबल कॉन्केव लेंस माउंटेड होता है ऑन अ स्मॉल ट्यूब टू मूव बिटवीन द डायफ्राम एंड ऑब्जेक्ट. डायफ्राम एंड ऑब्जेक्ट के बीच में एक डबल कॉन्केव लेंस जो है एडिशनल जो है हम यहाँ पे लगाते हैं और इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फिक्स्ड होता है ना. ये जो ऑब्जेक्टिव है ये फिक्स्ड होता है और यहाँ पे हम ये जो लगाए डबल कॉन्केव लेंस, ये क्या होता है? माउंटेड होता है स्मॉल ट्यूब पे और ये मूवेबल होता है और इसी को हम क्या करते हैं? मूव करके एडजस्ट करते हैं फोकसिंग लेंस का कि इमेज जो हमारा बन रहा है ऑब्जेक्टिव पे इज फॉर्म्ड ऑन क्रॉस हेयर प्लेन ऑफ डायफ्राम वो क्लियर है कि नहीं. अगर क्लियर है देन इट इज वेरी फाइन. अगर क्लियर नहीं है तो हम उसको और एडजस्ट करेंगे आगे पीछे करके. ऑप्टिकल डिफेक्ट्स ऑफ सिंगल लेंस. ऑप्टिकल डिफेक्ट्स ऑफ सिंगल लेंस. एस्टिमेशन. ड्यू टू दिस डिफेक्ट blurred and distorted image formed. Light rays are focused on two or more point in this types of defect. जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है वो यूज करते हैं जो अस्टिग्मेटिज्म होता है उसको इरेक्ट करने के लिए. स्फेरिकल aberration. A lens with a spherical aberration focused different rays to different points along the optic axis. Distortion. Changes in the shape of a image. Changes the shape of an image rather than sharpness or color spectrum. जो रियल इमेज होता है वो फॉर्म होता है इन द
श्रंक फॉर्म, है ना, श्रंक फॉर्म में जो है रियल इमेज जो है क्या होता है, फॉर्म होता है। क्रोमैटिक एबेरेशन, ये काउज करता है डिफरेंट वेवलेंथ को, ये काउज करता है डिफरेंट वेवलेंथ को ऑफ लाइट टू हैव डिफरिंग फोकल लेंथ, अलग अलग फोकल लेंथ। कोमा, कोमा जो है ये इमेज पॉइंट होता है नियर द एज ऑफ फिल्म, फिल्म के नियर जो अपीयर होता है, मतलब दिखता है एज इरेगुलर और अनशार्प शेप, है ना, इरेगुलर और अनशार्प शेप में आपका होता है। कर्वेचर ऑफ फील्ड, ये शार्पेस्ट इमेज होता है, मतलब सबसे ज़्यादा शार्प, मतलब सभी क्लियर इमेज होता है जो फॉर्म होता है ऑन कॉन्केव सरफेस नोट ऑन फ्लैट प्लेन, फ्लैट प्लेन पे ये नहीं होता है, कर्व्ड सरफेस पे जो है हमारा फॉर्म होता है शार्पेस्ट इमेज। ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीस्कोप, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीस्कोप, एक्रोमेटिज्म लेंस, एक्रोमेटिज्म लेंस, एक्रोमेशन is the absence of chromatic aberration, compound lens is free from aberration is called achromatic combination. Achromatism is desirable quality in good surveyor's telescope. रिजॉल्विंग पावर या रिजॉल्विंग पावर एक ऐसा पावर टेलीस्कोप का जो फॉर्म करता है डिस्टिंग्विशेबल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो सेपरेटेड होता है बाय अ स्मॉल एंगुलर डिस्टेंस। ये टोटली डिपेंड करता है हमारा अपॉन डिफिनेशंस, किसके ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है, डिफिनेशंस के ऊपर। Atlantic combination, Atlantic combination, a compound lens is a compound lens free from a spherical aberration, spherical aberration से अलग होता है। जो एप्लेनेशन होता है, एप्लेनेशन वो अब्सेंस होता है उसमें स्फेरिकल एब्रेशंस, स्फेरिकल एब्रेशंस का अब्सेंस होता है। डिफिनेशंस, इट इज कैपेबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू प्रोड्यूस शार्प इमेज, शार्प इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस, ये डिपेंड करता है हमारा मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर और नंबर के ऊपर, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लेंस के ऊपर भी जो है ये आपका डिपेंड करता है। इल्यूमिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मैग्निफिकेशन एंड इल्यूमिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ लेंसेज। एक्रोमेटिक लेंस इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन, एक्रोमेटिक लेंस जो है ये फ्री होता है फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन से, किससे, स्फेरिकल एब्रेशन से। एब्रेशन, एब्रेशन जो है ये डेविएशंस होता है रेज का, एब्रेशन जो है डेविएशंस होता है रेज का ऑफ लाइट व्हेन अनइक्वल रिफ्रैक्टेड बाय अ लेंस सो दैट दे डू नॉट converge and meet at a focus, meet at a focus, but separate forming and in distinct image of object with prismatically colored image, prismatically colored image आपका देता है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो है हायर मैग्निफिकेशन रिड्यूस करता है ब्रिलियंस ऑफ इमेज, reduces field of view and wastes more time in focusing, ज़्यादा टाइम जो है करता है। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के। स्प्रिट लेवल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट
जो इंडिकेट करता है कि सरफेस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को चेक करने के लिए लेवल और वर्टिकल को चेक करने के लिए प्लम्ब। जो स्पिरिट लेवल है ये कंटेन करता है कर्व्ड ग्लास बबल्स ट्यूब का जो कांस्टेंट इनर डायमीटर होता है, कांस्टेंट इनर डायमीटर होता है। इससे रिलेटेड 2022 के एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। बबल ट्यूब, बबल ट्यूब, बबल ट्यूब जो है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है विद लिक्विड जो मोस्टली अल्कोहल होता है, बिकॉज अल्कोहल का जो विस्कोसिटी है वो कम होता है और सरफेस टेंशन भी हमारा कम होता है। इसलिए बबल ट्यूब जो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है लिक्विड के साथ और उसमें ज़्यादातर अल्कोहल ही फिल किया जाता है, ये आपका है बबल ट्यूब। ये क्या है? बबल ट्यूब। ये क्या है? बबल ट्यूब। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी जो कि अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ बबल ट्यूब, बबल ट्यूब का सेंसिटिविटी। इससे रिलेटेड 2013 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। सेंसिटिविटी जो है ये चेंज होता है एंगल में, यानी चेंज ऑफ एंगल टू रिक्वायर्ड मूव द बबल बाई अ सेट डिस्टेंस, जो कि यूजुअली 2 mm एंड सेंसिटिवनेस जो है हमारा 20 सेकेंड होता है। जो सेंसिटिविटी होता है लेवल ट्यूब का, जो सेंसिटिविटी होता है लेवल ट्यूब का वो डिज़ाइन किया जाता है बाई रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब, डिज़ाइन किया जाता है बाई रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब। जो सेंसिटिविटी होता है बबल ट्यूब का अल्फा इज इक्वल टू एस बाई एन इंटू डी इन का होल इंटू 2,06,265, जो कि वैल्यू जो है हमारा सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब सेकंड में निकलता है, जहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन बबल्स, एस जो है स्टाफ इंटरसेप्ट और डी जो है डिस्टेंस होता है बिटवीन लेवल एंड स्टाफ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, इससे रिलेटेड 2020 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। फैक्टर अफेक्टिंग सेंसिटिविटी, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सेंसिटिविटी को? तो इंटरनल रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा, डायमीटर ऑफ ट्यूब इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा, लेंथ ऑफ बबल जो है इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, रफनेस ऑफ वॉल जो है डिक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है डिक्रीज करेगा तो आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी और सरफेस टेंशन जो है ये अगर डिक्रीज करता है तो सेंसिटिविटी हमारा इंक्रीज करेगा। लेवलिंग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ ये ग्रेजुएटेड वुडन या एल्यूमिनियम वर्टिकल पोल होता है जो यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स और हाइट ऑफ पॉइंट्स ऑन ग्राउंड एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लेवलिंग स्टाफ से 2018 और 15 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा है। ये है आपका लेवलिंग स्टाफ का डायग्राम। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन अगर हम देखें लेवलिंग स्टाफ का या स्टाफ का, तो सबसे पहला आता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ, सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। रीडिंग डायरेक्टली टेकन बाय, रीडिंग डायरेक्टली टेकन बाय लेवल और इंस्ट्रूमेंट मैन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप। इट इज़ यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, ये यूज किया जाता है फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। लिस्ट काउंट जो है 5 mm होता है, लिस्ट काउंट जो है 5 mm होता है। ईच मीटर हैव 200 डिवीजन, हर एक मीटर जो है
200 डिविजन्स होता है, ब्लैक एंड वाइट डिविजन्स जो कि 5 mm ईच होता है अल्टरनेटली। लेवल मैन शुड बी मोर इफिशिएंट कंपेयर टू स्टाफ मैन। लेवल मैन शुड बी मोर इफिशिएंट कंपेयर टू स्टाफ मैन। विजिबिलिटी जो है 200 मीटर तक होता है। टाइप्स ऑफ सेल्फ रीडिंग स्टाफ, सॉलिड, स्ट्रेट या रुड़की पैटर्न स्टाफ। दूसरा है फोल्डिंग या हिंज्ड स्टाफ आपका होता है। फिर आता है टेलीस्कोपिक या सोप विद स्टाफ, एंड चौथा है इनवर प्रिसीजन स्टाफ। सॉलिड स्टाफ ये सिंगल पीस लेंस होता है जो कि 3 मीटर का होता है। ये सुटेबल होता है हाईली या प्रिसाइज लेवलिंग के लिए हम सॉलिड स्टाफ का यूज करते हैं। फोल्डिंग स्टाफ ये जो है 2 पीस ऑफ बेल सीजन टिम्बर से बनता है विद ईच लेंथ 2 मीटर। हर एक पीस का लेंथ कितना होता है? 2 मीटर होता है। दीज आर फोल्डेड वन ओवर अनदर, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? वो फोल्डेड होता है। टेलीस्कोपिक स्टाफ ये 3 पीस में बनता है। लोअर पार्ट ऑफ स्टाफ लेंथ 2 मीटर और वाइल अपर एंड बोथ लेंथ 1-1 मीटर का होता है। माने यहाँ पे हमारा ये 3 पार्ट में आपका बन गया, तो पहला जो नीचे वाला है ये 2 मीटर का होगा और ये 1 मीटर का होगा और ऊपर वाला भी 1 मीटर का आपका होगा। इनवर प्रिसीजन स्टाफ ये जो लेवलिंग स्टाफ है इसका हम यूज इसलिए करते हैं ताकि फर्स्ट ऑर्डर लेवलिंग हो एंड फॉर चैलेंजिंग वर्क ऑन लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन साइट जैसे टनल, रोड, डैम, पावर प्लांट्स, इन सभी में हम करते हैं। फिर आता है टारगेट स्टाफ। रीडिंग इज टेकन बाय स्टाफ मैन और टारगेट मैन। यूज किया जाता है फॉर लार्जर डिस्टेंस एंड वेरी प्रिसाइज वर्क के लिए। वर्नियर जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑन टारगेट स्टाफ फॉर एक्यूरेट रीडिंग के लिए। किसके लिए? एक्यूरेट रीडिंग के लिए। एक्सपीरियंस्ड स्टाफ मैन, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ मैन की जो है रिक्वायर्ड पड़ता है। फंडामेंटल एक्सिस ऑफ लेवल, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ लेवल, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है या लाइन ऑफ साइट जो होता है शुड बी पैरेलल, वो पैरेलल होता है टू द बबल एक्सिस। किसके? बबल एक्सिस के। पेग टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर दिस। पेग टेस्ट हम करते हैं ताकि इसको इंश्योर कर सके परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है या लाइन ऑफ साइट जो है वो कोइंसाइड करता है विद एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। इससे रिलेटेड जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में 2022 में पूछा है। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। 2 पेग टेस्ट यानी 2 पेग टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं इसको इंश्योर करने के लिए। फिर आता है टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। 2023 और 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, सेटिंग अप, लेवलिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। It is done by 2 steps, focusing of eyepiece and focusing of objective lens. During leveling of a level instrument, जब लेवल इंस्ट्रूमेंट को हम लेवलिंग कर रहे होते हैं, it should be kept in mind, तो हमें ध्यान रखना रहता है दिमाग में that 2 foot screw है ना, 2 फुट स्क्रू should be rotate simultaneously। 2 फुट स्क्रू जो है सिमुल्टेनियसली रोटेट करना है आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन विद बोथ हैंड, दोनों ही हाथों से, है ना। ये आपका है, इसको भी रोटेट कर रहे हैं और हम इसको भी रोटेट कर रहे हैं।
है ना, इसको भी रोटेट कर रहे हैं, इसको भी रोटेट, मतलब दो को एक साथ हम रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये हो गया लेवलिंग स्क्रू, ये हो गया प्लेट बबल, और ये भी आपका लेवलिंग स्क्रू हो गया। इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग, लेवलिंग में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किया जाता है? तो वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल और ट्रियूनियन एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस जो कि हमारा अबाउट होता है विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में जो है हमारा रोटेट करता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे बैक साइड, ये फर्स्ट रीडिंग लेते हैं जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, उसके बाद फोर साइड, ये लास्ट रीडिंग होता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का, जब हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने वाले होते हैं उससे पहले। इंटरमीडिएट साइड, जो भी रीडिंग हम लेते हैं एक्सेप्ट बैक साइड और फोर साइड, तो वो कहलाता है इंटरमीडिएट साइड। चेंजिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे फोर साइड और बैक साइड बोथ रीडिंग आर टेकन, जहां पे दोनों ही रीडिंग हमारा लिया जाता है। इफ बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस आर केप्ट इक्वल, दोनों अगर इक्वल रखेंगे ड्यूरिंग लेवलिंग ऑब्जर्वेशन, देन इफेक्ट ऑफ बोथ रिफ्रैक्शन एंड अर्थ कर्वेचर विल बी जीरो, तो दोनों का जो इफेक्ट आएगा रिफ्रैक्शंस का और अर्थ कर्वेचर का, वो हमारा जीरो आएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको जो है समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताइए।